नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है झारखंड की संस्कृति। बच्चों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम झारखंड की संस्कृति की एक छोटी सी भूमिका जानेंगे। उसके बाद झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को पढ़ेंगे। साथ ही झारखंड के साहित्य में हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की चर्चा करते हुए झारखंड की चित्रकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टि से दो मुख्य भागों में विभक्त है, छोटा नागपुर और संथाल परगना। इसकी भौगोलिक स्थिति पठारी और वनस्थली है। यह मध्य भारत के विशाल पठार का पूर्वी भाग है। प्रकृति ने इसे भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अलग विशेषता प्रदान की है। झारखंड का जनजातीय लोक जीवन नृत्य, गीत और संगीत से परिपूर्ण है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है। पहाड़ों में अनेक सुंदर झरने और जलप्रपात भी है। इसका उत्तरी और पूर्वी हिस्सा कम ऊंचा है, बाकी हिस्से की ऊंचाई अधिक है। पारसनाथ झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। जैन धर्म से संबंधित होने के कारण यह संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। झारखंड की जलवायु और गंगा के मैदान की जलवायु में काफी फर्क है। झारखंड के भूभाग पर सभी जातियों के लोग निवास कर अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा और भाषाएं भी अलग अलग हैं। चलिए झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, झारखंड की भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडारी या आग्नेय भाषा परिवार, इसे ऑस्ट्रो एशियाटिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंडो आर्यन भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कुडुक और मालतो शामिल है। उराव जनजाति द्वारा कुडुक भाषा बोली जाती है, जबकि शौर्या पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजातियों द्वारा मालतो भाषा बोली। मुंडारी भाषा परिवार में हो, खड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, असुरी तथा कोरबा आदि भाषाएं शामिल हैं। इसका प्रयोग रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्रों में होता है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा में बात करते हैं। संथाली भाषा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा में बांग्ला और उड़िया का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। खूंटी, मुरहू, तमाड़, तोरपा और कोलेबिरा क्षेत्रों में मिश्रित मुंडारी भाषा का प्रचलन है, जबकि हो भाषा का विकास दूसरी भाषाओं की तुलना में कम हुआ है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं नागपुरी, पंच परगनिया, खोरठा और कुरमाली। नागपुरी संपर्क भाषा होने के कारण पूरे झारखंड में प्रचलित है। यह नागवंशी राजाओं की प्रमुख राजकीय भाषा थी। पंच परगनिया तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। खोरठा भाषा, जो कि मगधी प्राकृत से विकसित है, वह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद तथा संथाल परगना क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा कुरमाली रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्रों में प्रचलित भाषा है। बच्चों, इन भाषाओं के अतिरिक्त झारखंड में मैथिली, मगही, अंगिका, बांग्ला और उड़िया आदि भाषाएं भी बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब झारखंड के साहित्य की ओर चलते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत जनजातीय भाषा के साहित्य
पर्याप्त और समृद्ध रूप में मिलता है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया व सदानी भाषा के साहित्य बृहद पैमाने पर लिखे गए। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों और लोकोक्तियों से भरा हुआ है। इनमें संथालों का साहित्य काफी समृद्ध है, जिसे सृष्टि से लेकर बाघ, गीदड़ आदि सभी तरह की कहानियां हैं। इन कहानियों में विभिन्न ऐतिहासिक संघर्षों और मनुष्य के विस्थापन की सूचना मिलती है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा के लिए ओलसिकी लिपि का आविष्कार किया। उन्होंने इसी लिपि में अपने नाटकों की भी रचना की। वे एक बड़े सांस्कृतिक नेता और संथाली के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे हैं। इसके अलावा मुंडारी भाषा साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है। प्रमुख कथा सोनसो बोगा इसका एक प्रमुख पैलेड है। यह धर्मगाथा, उनके जाति इतिहास, सृष्टि की रचना और विकास के संबंध में उनके विश्वासों पर प्रकाश डालती है। मुंडारी भाषा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा हो भाषा के अनेक शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी, नोट्राट और लियोनल बरो शामिल हैं। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य कुडुख में मिलता है। इसका लोक साहित्य भी बहुत संपन्न है। इसके प्रमुख रचनाकार ओ फ्लैक्स हैं। कुडुख भाषा के विकास में डॉक्टर निर्मल मिंज का सराहनीय योगदान रहा है। साहित्य अकादमी ने उन्हें भाषा सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अलावा खड़िया भाषा में भी लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है। खड़िया भाषा के प्रमुख रचनाकार गगनचंद बनर्जी हैं। रोज केरकेट्टा खड़िया भाषा और हिंदी की एक प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद हैं। इनकी कृतियों में खड़िया लोक कथाओं का साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन, सिकोय सुलो, पगहा जोरी जोरी रे घाटो आदि हैं। बच्चों, झारखंड में हिंदी भाषा में रचित साहित्य समृद्ध एवं संपन्न है। यहाँ के हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। चलिए दोस्तों, गद्य साहित्य की चर्चा करते हैं, जिसमें कहानी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार बैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है, जबकि राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था सिन्नासा। उनके अन्य कहानी संग्रह में रामलीला 1946, सजला 1951 और गेंद और गुलाब 1975 में प्रकाशित हुए। इसके अलावा अन्य कहानीकारों में द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल तथा भुवनेश्वरी प्रसाद भुवन थे। शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियां लिखी। उनके कहानी संग्रह आदि अनादि इत्यादि और कलिक पुराण प्रमुख हैं। बच्चों, अब बात करते हैं गद्य साहित्य के उपन्यासों की। झारखंड के पहले उपन्यास का नाम है राजपूती शाम। इसे रामजीत सिंह वल्लभ ने लिखा। यह 1906 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा हवलदारी रामगुप्त हल्दर ने कंगाल की बेटी, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने घेरे के बाहर और महुआ माझी ने मैं बोरी शाइला नामक चर्चित उपन्यास लिखे। अब बात करते हैं नाटकों की। 1913 में प्रकाशित अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर को झारखंड के साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। आज़ादी के बाद नाटककारों में राधाकृष्ण का भारत छोड़ो नामक नाटक 1947 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अधिक अन्न उपजाओ 1954 में लिखा।
इसके अलावा सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की सांझ तथा वो अभी कुंवारी है, ये दोनों बहुत ही चर्चित नाटक हैं। अब बात करते हैं पद्य साहित्य की। पद्य साहित्य में वैद्यनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा प्रारंभिक रचनाकारों में गिने जाते हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे, जबकि अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखते थे। वचनदेव कुमार की काव्य कृतियों में इहा मश्क, पृथ्वी पुत्री तथा ओ जन्मा सुनो आदि प्रमुख हैं। आइए दोस्तों, अब झारखंड की चित्रकारी पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन भारत में विविध ललित कलाओं में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था। चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। भारत में चित्रकला का उद्भव प्रागैतिहासिक युग में प्रारंभ हो गया था। झारखंड में भी चित्रकारी को लोग बहुत ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। चित्रकला में जादो पटिया शैली काफी प्रचलित शैली है। संथाल समाज के विभिन्न रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों की प्रस्तुति इस चित्रकला में मिलती है। इस चित्रकारी को 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर अंकित किया जाता है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि छोटा नागपुर की जनजातियों की कोहबर और सोहराय कलाएं अभी भी जिंदा हैं। इनका विकास और इन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। हजारीबाग के जंगलों की गुफाओं में चट्टानों पर इस प्रकार के पाषाणकालीन शैल चित्र देखने को मिले हैं। बच्चों, कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा, जिसमें कोह का अर्थ है गुफा और बर का अर्थ है विवाहित दंपति। इसके अलावा सोहराय भी छोटा नागपुर की जनजातियों की प्राचीन चित्रकला है। सोहराय चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। सोहराय पर्व दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। कोहबर में देवी का चित्रण मिला है, जबकि सोहराय में देवता पशुपति का। चित्रण शैली के लिहाज से कुर्मी सोहराय और मंजू सोहराय ये दो अलग अलग शैलियां हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इस पाठ की एक संक्षिप्त भूमिका देखी, उसके बाद झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ा, झारखंड के साहित्य के बारे में अध्ययन किया। इसमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य और पद्य साहित्यों का अध्ययन किया और साथ ही झारखंड की चित्रकारी के बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत झारखंड के लोकगीत, झारखंड के नृत्य, झारखंड के त्योहार, कर्मा, सरहुल तथा टूसू इत्यादि की चर्चा करेंगे। साथ ही हॉलीवुड अर्थात झारखंड के सिनेमा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।